ओके तो भाई करेंट टाइम फाइनली जैक पॉल और माइक टाइसन का सबसे ज्यादा पॉपुलर मैच होने वाला पूरा बॉक्सिंग हिस्ट्री का। और साथ ही साथ भाई इसी दिन आज के जस्ट 2 दिन बाद यहाँ पर इंडियन रेसलर भी फाइट करने वाले जिनका नाम हमारा नीरज गोयट है। मतलब ये इनका रिसेंट फाइट होने वाला। इस फाइट का मतलब रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा हाइप बढ़ चुका है। एक्जैक्टली भाई ये दोनों फाइट को कौन सा बॉक्सर जीतने वाला, इसका डेट एंड टाइम इंडिया के अंदर क्या होने वाला, आप कैसे देख सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं, पूरा कुंडली निकालते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि भाई आखिर माइक टाइसन 58 के एज में क्यों आ गया बॉक्सिंग लड़ने के लिए, जबकि जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैचेस होते हैं मतलब रेसलर भाई 35 के एज से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो मैं आपको सारा कहानी बताना लो। ऐसे भाई ये मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट होने वाला है, कोई इंटरटेनमेंट वाला फाइट नहीं होने वाला है, फिर यह कोई स्क्रिप्टेड फाइट नहीं होने वाला, ये प्रोफेशनल फाइट होने वाला है। तो सबसे पहले भाई ये फाइट क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं। तो भाई दोनों बॉक्सर के पास अपना अपना रीजन इस वाले फाइट को करने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग जैक पॉल के बारे में बात करें तो भाई जैक पॉल बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है करंट टाइम। जैक पॉल अगर माइक टाइसन को हराएंगे तो भाई जैक पॉल का स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर होगा, भाई इनका कंपनी ऊपर जाएगा, साथ ही और भी ज्यादा पैसा छापेंगे मतलब फाइटिंग के नाम पर। साथ ही साथ माइक टाइसन के बारे में बात करें तो भाई करंट टाइम माइक टाइसन के पास मतलब पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको 1 मिनट में मैं आपको माइक टाइसन का हिस्ट्री बताता हूँ। भाई माइक टाइसन जैसा अमीर बॉक्सर ना कभी कोई पैदा हुआ, ना कभी कोई पैदा हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बंदा 90s के टाइम पर बिलियनियर था। 90s के टाइम पर $600 मिलियन का इसके पास टोटल संपत्ति था। $600 मिलियन कितना प्रॉपर्टी होता आप अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। साथ ही साथ भाई आज के टाइम पर रोमन रेंज पूरे साल का $15 मिलियन चार्ज करे, वही भाई माइक टाइसन एक फाइट का सिर्फ $30 मिलियन चार्ज करते थे। आप समझो रोमन रेंज जैसा सुपरस्टार पूरे 2 साल कंपनी के अंदर काम कर रहा है, मतलब ये एक फाइट करके उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये मैं 90s का बात कर रहा हूँ, 2024 का बात नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं तो भाई डबल ट्रिपल ये मनी हो जाएगा। और बेसिकली माइक टाइसन के पास 90s के टाइम पे उतना पैसा था, उसके बावजूद ही पता है क्यों माइक टाइसन को याद किया जाता है, क्योंकि भाई ये बैंकक्रप्ट हो गए थे कुछ ही सालों बाद। बेसिकली 1990s के टाइम पर माइक टाइसन के पास बहुत पैसा हुआ करता था, ये फाइट से सारा पैसा कमाते थे, पर ये जितना पैसा कमाते थे उसी रफ्तार से सारा पैसा उड़ाते भी थे। साथ ही साथ भाई इनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केस लग गया था, जिसके कारण ये 2 साल या फिर 3 साल के लिए जेल के अंदर भी चले गए और फिर जेल के अंदर ये इस्लाम धर्म को अपनाए थे, बाहर आए थे, फिर बहुत सारे मतलब फाइट किए। बेसिकली भाई माइक टाइसन जितने पैसा कमाते थे सारा पैसा मतलब सिर्फ बॉक्सिंग से ही कमाते थे। पर एक टाइम पर जैसे 90s मतलब खत्म होने लगा भाई, ये बूढ़ा होना शुरू हो गया, फाइट अपना हारना शुरू कर गए और जो इनका पॉपुलैरिटी था भाई वो पॉपुलैरिटी सारा कुछ गिरना शुरू हो गया। ये भाई 2004 के अंदर बैंकक्रप्ट हो गए। और आपको अगर ये लग रहा है कि भाई $600 मिलियन भाई मतलब कहाँ ये फूक दिया इंसान, तो भाई उसके पीछे का मैं आपको पूरा रीजन बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं माइक टाइसन बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ का एंजॉय करते थे। इनका जो बाथरूम होता था उसमें भी मतलब सोना लगा हुआ होता था। अगर आपको नहीं पता तो माइक टाइसन के पास उस टाइम पर बंगाल टाइगर हुआ करता था, जिसका पालने का खर्चा कितना हो सकता आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके अलावा इनके पास हजारों कारें थी, हजारों प्रॉपर्टी था, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता था। ये हमेशा पार्टी करते थे, कभी ये नया कर अपना दोस्तों को बांट देते थे, कभी वॉचमैन को बांट देते थे, कभी ट्रैफिक वाले इंसान को बांट देते थे। तो भाई जब ये पैसा कमा रहे थे तो मतलब भाई इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा अंधा पैसा उड़ाया था। और फिर जाकर लास्ट में जब स्टॉक मार्केट और कंपनी के अंदर जब ये पैसा डाले तो वहां पर भी इनका सारा पैसा डूब गया। 2004 के अंदर बेसिकली ये बैंकक्रप्ट हो गए थे। उस टाइम पर इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल शून्य हो गए। तो आप लोग समझो भाई एक इंसान जो कि पूरे पृथ्वी का आज तक का सबसे महंगा बॉक्सर था, सबसे ज्यादा पैसा वाला बॉक्सर था, आज करंट टाइम में बैंकक्रप्ट हो चुका है। इनफैक्ट आज के 20 साल पहले ही बैंकक्रप्ट हो गए। बेसिकली भाई माइक टाइसन इस फाइट को क्यों करे उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है भाई, इनको पैसा कमाना है यहाँ पर से। जैक पॉल करंट टाइम बहुत पॉपुलर इंसान है, नेटफ्लिक्स करंट टाइम बहुत अच्छा इनको पैसा दे रही इस वाला फाइट के लिए। तो ये 58 के एज में भाई इसलिए वापस आए क्योंकि भाई इनको पैसा कमाना है, सिंपल इनका सेम यही फंडा है। बाकी अगर मैं आपको डेट एंड टाइम के बारे में बताऊं तो भाई स्मैकडाउन जिस टाइम पर स्टार्ट होगा उसी टाइम पर इनका फाइट भी स्टार्ट होने वाला है। आज के जस्ट 2 दिन बाद सैटरडे को मतलब 16 तारीख को फाइट होने वाला, 6:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली भाई 6:30 बजे से स्मैकडाउन भी स्टार्ट होता है, 6:30 बजे से हमें इनका फाइट भी देखने को मिलने वाला है। पर हाँ मैं कोशिश करूंगा भाई दोनों चीज को अपने चैनल के ऊपर कवर करने का, तो मतलब आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी भाई इनके बीच में जो फाइट होना है उस वाले फाइट को मतलब कौन सा रेसलर विन करेगा, कौन सा फाइटर विन करेगा, तो भाई बिल्कुल क्लियर जवाब है। माइक टाइसन भाई करंट टाइम 58 को हो चुके हैं, जैक पॉल भाई करंट टाइम में मेरे ख्याल से 27 के हैं। तो माइक टाइसन भाई चाहे कितना भी दम लगा ले, मेरे ख्याल से वो जैक पॉल को इस मैच के अंदर हरा नहीं सकती, क्योंकि भाई जैक पॉल काफी ज्यादा यंग है। और बेसिकली बॉक्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है मतलब वो भाई मतलब वही होता है एज का डिफरेंस, सबसे बड़ा चीज होता है। आप समझो माइक टाइसन भाई आज के 20 साल पहले ऑलरेडी पहले मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग को छोड़ चुके हैं। वहीं जैक पॉल के बारे में बात करें तो भाई जैक पॉल जितना ही फाइट किए रिसेंट टाइम में सारे फाइट को विन किए, सिर्फ एक फाइट के अंदर वो हारे। तो बेसिकली जैक पॉल इस वाले फाइट को विन करेंगे, मेरे ख्याल से भाई जैक पॉल को इस वाले फाइट के अंदर विन भी करना चाहिए, क्योंकि भाई माइक टाइसन एक नॉर्मल से यूट्यूबर को हराकर क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी मतलब 60 के एज में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम लोग जैक पॉल के बारे में बात करें तो भाई जैक पॉल को बहुत सारा इस वाले फाइट से फायदा मिलने वाला, तो मेरे ख्याल से भाई जैक पॉल इस वाले फाइट को विन करने वाले हैं। बाकी भाई नीरज गोयट के बारे में बात करें तो भाई इनका ही फाइट होने वाला एक बॉक्सर के अगेंस्ट, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है। आप लोग यहाँ पर बॉक्सर का नाम पढ़ सकते हैं, पर भाई मुझे एक्चुअली बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो मैं बेसिकली इस वाले फाइट को नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, मतलब क्योंकि भाई मतलब दोनों
दोनों ही यंग बॉक्सर हैं। हाँ भाई, मैं साथ से यहाँ पर नीरज गोयट की तरफ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई नीरज गोयट और जैक पॉल का इसके जस्ट बाद फाइट होने वाला है। अभी देखो जैक पॉल के भाई जो है लोगन पॉल, वो रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर विजिट किए थे मिस्टर बीस्ट के साथ। तो मेरे ख्याल से अगर नीरज गोयट को अगर जैक पॉल के साथ अगर फाइट करना है फ्यूचर के अंदर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनको विन करना होगा। और बाकी भाई बस 2 ही दिन बचा है इस वाले फाइट को होने में, तो भाई आप लोग अपना प्रेडिक्शन बताएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा फाइटर इस मैच के अंदर विन करने वाला है। और हाँ, परसों दिन भाई मैं वीडियो को कवर करने वाला, मैं दोनों फाइट को कवर करने वाला। तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जिन लोग को मेरे से बात करना है, सारे लोग भाई वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।